स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके तैयारी में। मैं राहुल गंगवार आज बात करने वाला हूँ सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर। ये जब जब सीटेट का एग्ज़ाम आता है, साल में 2 बार आता है, तब तब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, स्पेशली जो नए होते हैं या जो पहली बार सीटेट दे रहे होते हैं, अपेयरिंग में होते हैं या कोई भी बीएड बीटीसी अदर टीचिंग कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो जब जब सीटेट का फॉर्म आता है तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सीटेट को लेकर मन में उठने वाले प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अगर आपका इनमें से कोई प्रश्न है तो आप वीडियो में लगातार बने रहें। अगर आपका इधर और कोई भी अदर प्रश्न है तो आप उसको कमेंट करें, उसका मैं जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सीटेट की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, बुक कौन सी पढ़ें, पेपर कैसा आता है, अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें, फर्स्ट सेकंड पेपर में क्या क्या रहता है, क्या सिलेबस को पूरा पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और कितना समय मिलता है हमें, क्या 2 महीने में सीटेट की तैयारी हो सकती है। अगर यदि इनमें से आपका कोई प्रश्न है तो लगातार वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल ओके तैयारी को सब्सक्राइब करें। अगर हम वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो जरूर लाइक करें। बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट की तैयारी कैसे करें, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें अगले क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। जो फर्स्ट पेपर होता है हमारा, जो फर्स्ट पेपर होता है 1 to 5 क्लास के लिए, उसमें क्या होता है, हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट भाषा होती है, एक सेकंड भाषा होती है, यानी आपकी 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और अदर लैंग्वेज हो गई। इनमें से 2 लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है हमको, ठीक है। संस्कृत हो गया, मतलब ये इनमें से कोई लैंग्वेज हमें 2 चूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। गणित कंपलसरी होता है हमारा, पर्यावरण अध्ययन हो गया हमारा, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन हो गया हमारा ये। और इन सब के साथ हमें पेडागोगी यानी शिक्षण शास्त्र, हिंदी में कहें तो शिक्षण शास्त्र, इसका एक अदर मीनिंग होता है डिसिप्लिन। हर एक सब्जेक्ट का अपना एक डिसिप्लिन होता है, उसको पढ़ना पड़ता है हमको, यानी हाफ इसका पोर्शन होता है तो हाफ इसका पोर्शन होता है। आधा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आधा हमें पेडागोगी पढ़नी पड़ेगी, ओके। इसी तरह हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। सेकंड पेपर 6 to 8 क्लास के लिए जो होता है उसमें क्या पढ़ना पड़ता है हमको, ऊपर के 4 तो सेम रहते हैं, ऊपर के 4 सेम रहते हैं, यानी बात करें जो गणित होता है उसके साथ हमारा विज्ञान जुड़ जाता है, इनके हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर हमें गणित विज्ञान नहीं तो हमें सामाजिक अध्ययन चुनना पड़ता है, ठीक है, उसके 60 होते हैं या तो फिर, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें गणित विज्ञान को लेना पड़ता है, जो आर्ट कॉमर्स वगैरह से होते हैं उनको सामाजिक अध्ययन चूज करना पड़ता है, ओके। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है, बुक कौन सी पढ़ें। सबसे मेन बात आती है बुक कौन सी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। मेरा आइडिया कहता है या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है हमारा काम कौन सा होता है कि हम अच्छी बुक का चुनाव कर लें, उन्हीं बुक पर निर्भर रहें, ठीक है। जैसे कहते हैं सबकी एनसीईआरटी बेस्ट होती है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। 1 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी 1 to 8 पढ़ना आम बात नहीं है, इसको अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग बुक ले लीजिए। जैसे मैं बात करूं अलग बुक की, तो अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट, तो एक इसकी बुक आती है लूसेंट में आती है तुम्हारी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र करके, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र,
ठीक है। इस बुक की खास बात ये है कि इसके साथ हमें 500 से प्लस क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर के जैसे, ठीक है। कंटेंट अच्छा मिल जाता है, प्लस हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर बात करें हमें लैंग्वेज के लिए हम जैसे हम अगर हिंदी का चुनाव करें तो हिंदी में क्या होता है, इसमें गद्यांश आते हैं 2, और गद्यांश में क्या मेन टॉपिक होते हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, और कुछ गद्यांश ही होते हैं, ठीक है। तो जो 15 नंबर पक्के करने के लिए हमको कोई भी अच्छी बुक ले लें, या तो जैसे हमारी जो विवेक पब्लिकेशन की आती है बुक, उससे हम जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको देख लें, ठीक है। या फिर हम लूसेंट जो नॉर्मल होती है हिंदी की, वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पेडागोगी जो पढ़नी पड़ेगी, उसको कहाँ से देखें, उसको कहाँ से पढ़ें? उसके लिए हम एग्जाम कार्ड की बुक ले सकते हैं, एग्जाम कार्ड की बुक आती है, ठीक है। और अगर ये भी बुक ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे जो और ऐसा ही कुछ इंग्लिश में कर सकते हैं, ऐसा ही इंग्लिश में कर सकते हैं, एग्जाम कार्ड की इंग्लिश की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बुक बात करें मैथ का, क्या करें? मैथ के नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ पे नहीं जाना है। जो 1 to 5 ईयर की अगर एनसीईआरटी आपने देखी होगी, जैसे उसमें क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं हमको, ज़्यादा टफ में नहीं जाना है हमें। तो मैथ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी के जो बुक हैं उनमें जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लें, ओके। और पर्यावरण अध्ययन के लिए वैसे तो एनसीईआरटी ठीक है, अगर आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की बुक जरूर लें, घटना चक्र की बुक जरूर ले लें। घटना चक्र की एक प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के सॉल्व पेपर के हिसाब से आती है, उस बुक को आप जरूर लें। प्रीवियस ईयर करके बुक आती है घटना चक्र की, उस बुक को ले लें। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो रट ही लें डिटेल में, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पे हम, बुक्स की बात हो गई, इन बुक्स के हिसाब से हमारा अच्छा हो जाएगा। और मेरा एक और पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने नोट्स बना के पढ़ें। जैसे आप बुक से पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक जो भी बुक हो आपके पास, या फिर आप किसी की वीडियो देखें ऑनलाइन या कहीं से भी, आप उसका अपना नोट्स बना लें और नोट्स पर निर्भर रहें लास्ट तक नोट्स पर निर्भर रहें, आपका अच्छा स्कोर कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें। अच्छा स्कोर कैसे प्राप्त करें, आपके पहले क्वेश्चन में ही आंसर छिप गया होगा, मिल गया होगा आपको, कि आप अच्छे नोट्स, अच्छी बुक्स और अच्छी रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, आप यकीन मानिए 120 प्लस कर जाएंगे। अगर आपने नोट्स, बुक्स और प्लस प्रीवियस ईयर कर लिए, सारे क्वेश्चन रट लिए उसके, तो आप 120 प्लस कर जाएंगे गारंटी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेपर कैसा आता है। पेपर की बात करें तो पेपर 2 लेवल का रहता है, एक जो 1 to 5 का होता है, एक 6 to 8 का होता है, ठीक है। इसका लेवल इससे तो लो ही होता है, जाहिर सी बात है, उसका क्लास हाई है तो उससे तो कम ही होगा। फिलहाल दोनों का लेवल नॉर्मल सा रहता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपने अगर एक की तैयारी अच्छे से कर ली है तो दूसरा पेपर आसानी से आप कर सकते हैं। सिर्फ एक जो लास्ट का सब्जेक्ट रहता है आपका, मैथ, साइंस या सामाजिक विज्ञान, ठीक है, उसकी बस तैयारी तो आपको अलग से करनी पड़ेगी, बाकी और तो सब नॉर्मल ही रहता है। पेपर 2 शिफ्टों में होते हैं, पहली शिफ्ट में 1 to 5 का पेपर होगा, दूसरी शिफ्ट में 6 to 8 का पेपर होगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप जो पहली शिफ्ट का पेपर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पेपर ठीक हो जाएगा, तो 6 to 8 वाला ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है
क्या सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा? क्या सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या कहूँगा? अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा नहीं। आप पूरा सिलेबस करने के चक्कर में ना रहें। आप ओनली उन टॉपिक्स को पढ़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर की बुक्स रिकमेंड करी हैं आपको। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनको रटेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। आप सिर्फ उन टॉपिक्स के हिसाब से क्वेश्चन को कवर करें, आप में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करते चले जाएंगे। आपको खुद लगेगा मेरी अच्छी तैयारी चल रही है। कौन कौन से सिद्धांत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको खुद उस टाइम पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि इसमें सिर्फ 4-5 सिद्धांत रहते हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। जैसे हमारा पियाजे हो गया, फिर तुम्हारा वाइगॉस्की हो गया, कोहलवर्ग हो गया, मैस्लो हो गया, और प्लस तुम्हारे थॉर्नडाइक स्किनर। ये ऐसे बात करें तो इनको एक में ले लेंगे, थॉर्नडाइक स्किनर, पावलोव, ये जो होते हैं सीखने के अधिगम नियम के, ठीक है। इन 3 पर तो मेनली ध्यान देना होता है, पावलोव, वाइगॉस्की और कोहलवर्ग। और चॉम्स्की ये भी आता है। मतलब ये जो सिद्धांत हैं इनके, ये इसमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनकी जो थ्योरी होती है, सॉरी अगर सिद्धांत ना गए थ्योरी गए, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, कितने प्रश्न आते हैं, कितना समय मिलता है। ओके, कितने प्रश्न आते हैं, तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 150 प्रश्नों की संख्या होती है, जिसमें से 30 तुम्हारे चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोगी, और 30 तुम्हारे फर्स्ट लैंग्वेज, 30 तुम्हारे सेकंड लैंग्वेज, और 30 तुम्हारे मैथ, और 30 तुम्हारा पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। जिसमें से 15 प्लस 15 हर किसी में रहेगा, यानी 15 सब्जेक्टिव, 15 तुम्हारा पेडागोगी, ऐसे ही सबके में होगा। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में हमारा रहता 150 का ही टोटल है, जिसमें तुम्हारा 30 चाइल्ड डेवलपमेंट, 30 फर्स्ट लैंग्वेज, 30 सेकंड लैंग्वेज, और 60 नंबर में तुम्हारा विज्ञान, मैथ या साइंस या फिर सामाजिक अध्ययन, ठीक है, ये रहता है। ओके, और टाइम की बात करें तो टाइम भी तुम्हारा 150 ही है टाइम तुम्हारा, जो बहुत ही आसानी से पेपर हल करने के लिए इनफ है। 150 यानी 2.5 घंटा टाइम है आपको, और 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या 2 महीने में तैयारी हो सकती है अच्छी, मैंने वर्ड लगाया है अच्छी, 2 महीने में तैयारी हो सकती है अच्छी, अच्छा स्कोर करने के लिए, तो मैं इसका आंसर दूंगा हाँ, जी हाँ। आप 2 महीने में सीटेट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सीटेट की तैयारी कैसे करें, अब आए हैं हम मेन क्वेश्चन पे, जो हम अच्छी तैयारी के लिए मात्र 2 महीने का टाइम लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है। पहले देखना है, सिर्फ सिलेबस को समझना है, देखना है। सिलेबस में आप लेके तैयार नहीं करना है उसको, अभी सिलेबस को सिर्फ देखना है कि क्या क्या है उसमें, ठीक है। ओके, देख लिया हमने। अब अगला स्टेप आता है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ये फर्स्ट स्टेप बात करेंगे। फिर हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, जो हम किसी भी बुक से उठा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन जितने भी संस्करण हुए हैं, जैसे 15 संस्करण हो चुके हैं ना, 15 के 15 संस्करण में जितने कोई क्वेश्चन बनते हैं, यानी 150 प्लस 150, इन सारे क्वेश्चंस को रट लेंगे डिटेल्स में। आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे,
क्योंकि इसमें 60% तो रिपीट ही होता है। आप एक पेपर पढ़ेंगे तो अगले पेपर में कहेंगे ये तो मैंने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप सारे पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में रट लेंगे, जो कि आपको घटना चक्र की बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ओके, अब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा आइडिया। किस तरीके का आइडिया प्राप्त होगा कि किस टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये पता लग गया किस टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे अब उन टॉपिक्स पर डिटेल में स्टडी। अब उन्हीं टॉपिक पर हम स्टडी करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे और उनको ही तैयार करेंगे। और हमारी ये तैयारी ना, जो ये हमारा 120 प्लस स्कोर करेगी 100%। 120 प्लस स्कोर करेगी मात्र 2 महीने की तैयारी में। अगर इतना किया आपने मैं पहले फिर से बताता हूँ हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस को सिर्फ देखना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है हमको, फिर किस टॉपिक से आए हैं हमें ये पता लग जाएगा क्वेश्चन, उनको उन्हीं टॉपिक्स पर हमें स्टडी करनी है और नोट्स बनाने हैं, उन्हीं नोट्स पर निर्भर रहना है लास्ट तक, और फिर उनकी तैयारी करके हमारे अच्छा स्कोर प्राप्त हो जाएगा। ये है पूरा सीटेट की तैयारी करने का फंडा। अगर आपको ये लगता है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।